जो ऑनलाइन है उनका भी, जो ऑफलाइन है उनका भी। आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब से सतधम्म क्या है, इस विषय पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज का जो विषय दिया है इसके तहत जन्म से नहीं कर्म से आदमी का मूल्यांकन होना चाहिए। जब इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ये विषय क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि आदमी का मूल्यांकन जन्म से नहीं कर्म से होना चाहिए। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत पहले से, अर्थात बुद्ध के पहले से इस समाज व्यवस्था में जो भी संस्कृति रही है, जो भी धर्म रहा है, उसके तहत लोगों की ऐसी समझ थी कि जो श्रेष्ठ जाति में जन्म लेता है वो श्रेष्ठ होता है, जो कनिष्ठ जाति में जन्म लेता है वो कनिष्ठ होता है। अर्थात ये पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है। इस तरह से लोगों की मान्यता थी। इस बात को समझने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं इस चैप्टर में। बाबा साहब ने बुद्ध के जो उपदेश है उसमें से संदर्भ चुन चुन के यहाँ पर उत्तर दिए हैं। मैं ये इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि आज के जो अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी फिर दोबारा से बोल रही हूँ कि वो ऐसा कह रहे हैं कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा कोई वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं थी। ये आज के बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि फिर ऐसा नहीं था तो बुद्ध ने इस विषय पर उपदेश कैसे दिए। बराबर है ना, इस विषय पर बुद्ध के उपदेश हैं और बाबा साहब ने बहुत चुन चुन कर इसमें उनके संदर्भ दिए हैं। वो अभी हम पढ़ते पढ़ते देखेंगे। और जो बात कही जा रही है कि जन्म से नहीं कर्म से आदमी की श्रेष्ठता या कनिष्ठता होती है, तो इसके लिए क्या क्या हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले प्राचीन समय में क्या समाज की मान्यता थी या समझ थी, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली गई है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे। सेंटेंस बड़ा सुंदर है, ये टाइटल में दिया हुआ है इसमें। उसके पहले जो एक सेंटेंस है वो भी बड़ा अच्छा है। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। अभी तक तो हम धम्म धम्म बोलते आए हैं, धम्म से भी आगे बढ़ रहे हैं, सतधम्म की बात कर रहे हैं, यानी सच्चा धम्म क्या है इसकी बात कर रहे हैं। तो पहली उसकी विशेषता आ रही है कि तमाम सामाजिक भेदभावों को जो मिटा दे वो सच्चा धम्म है। अब सामाजिक भेदभाव बोले, क्यों बोलना पड़ता है सामाजिक, ये शब्द ही क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। वो अकेला नहीं रहता, वो जंगल में नहीं रहता, केवल अपने परिवार के साथ में नहीं रहता, बल्कि वो समाज में रहता है। और समाज में रहते हुए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, वो सच्चा धर्म है, ये क्या कहा जा रहा है। और ये भेदभाव तभी मिट सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की सारी दीवारों को गिरा दे। सारी दीवारें मतलब ईंट की बनी हुई दीवारें नहीं हैं, विचारों की दीवारें हैं, समझ की दीवारें हैं। इन सारी दीवारों को गिराना है। वो ऐसे दीवारें हैं जिसमें कि आदमी आदमी में भेदभाव हो रहा है, विषमता हो रही है।
आगे क्या कहते हैं कि एक आदर्श समाज क्या है। आदर्श समाज की बात हो रही है। ब्राह्मणों के अनुसार, ब्राह्मण थे इसलिए ब्राह्मणों के अनुसार ये शब्द आ रहा है। ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने, इसका मतलब कि वेद भी थे। बहुत सारे बच्चे बोलते कि वेद नहीं थे। बिल्कुल लिखित रूप में नहीं थे, लेकिन मौखिक थे ना। जैसे पाली साहित्य प्रारंभ में लिखित नहीं थे, बुद्धा के जाने के 400 साल बाद वो लिखित हुए, है ना, लिखे गए। वैसे ही वेद भी मौखिक थे, लिखित नहीं थे। और पाली साहित्य लिखने के बाद में वो वेद लिखे गए हैं, मतलब लिपिबद्ध किए गए हैं। इसलिए एक भ्रांति निर्माण होती है कि वेद पहले नहीं थे, बाद में थे, क्योंकि ये बाद में लिखे गए। कोई चीज़ मैंने बाद में लिखी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो बोली नहीं है। तर्क, लॉजिक कीजिए, तर्क करिए। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ लेकिन लिखती नहीं हूँ। जो आज मैं बोल रही हूँ वो 10 साल बाद मैं लिखूँगी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने 10 साल पहले वो बात बोली नहीं या मेरी 10 साल पहले वो सोच नहीं थी। बस यही चीज़ है कि वेद पहले मौखिक थे, वो बाद में, बहुत बाद में लिखे गए, इसका मतलब नहीं कि वो थे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यही बात है कि वेदों के, ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है। और क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए आदमी का आदर्श समाज वही है जो वेदों में वर्णित है। ये जो बात कही गई है, ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वेद ये ईश्वर निर्मित है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। नहीं बनाया मतलब कोई ईंट गारा लेकर बनाए हैं, ऐसे नहीं, सोच विचारों से। और वह कह रहे हैं कि वो वेद स्वतः प्रमाणित है, उसका प्रमाण मत मांगो, उसको साबित करने की बात मत करो। और वो ये भी कहते हैं कि उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्वतः प्रमाणित है और उसको ईश्वर ने बनाया है। इस तरह की एक समाज में मान्यता रही है। और ये हम बुद्ध के समय की बात देख रहे हैं, आज के समय की बात नहीं कर रहे हैं। वेदों में जिस आदर्श समाज का विधान किया गया है वह चातुर्वर्ण कहलाता है। ये बाबा साहब बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण बात कह रहे हैं, वेदों की बात कह रहे हैं, और उसमें जो लिखा है वो आदर्श समाज की व्यवस्था, ऐसा वो कह रहे हैं। इसे बाबा साहब बता रहे हैं कि इसे चातुर्वर्ण कहते हैं, यानी 4 वर्ण। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। यानी वेद क्या कहते हैं कि ऐसा जो समाज उसमें वर्णित है उसमें 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। इसमें 4 वर्ग होने चाहिए। पहली बात कि इसमें 4 वर्ग होने चाहिए। 4 वर्ग कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे ही 4 वर्ण भी कहा गया है और 4 वर्ग भी कहा गया है, जिसके बारे में ब्राह्मण बात करता है। दूसरी बात, इन वर्गों का आपसी संबंध। ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं, इनका आपसी संबंध कैसा है? क्रमिक असमानता। क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक, क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे ये एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसे कहते हैं क्रम। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से इसको क्रम। और उसमें क्या है? विषमता। एक तो क्रम भी है और विषमता भी है। विषमता यानी चारों एक समान नहीं माने जाते। तो ये क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए, ये इसकी दूसरी अनिवार्यता है। किसकी? वेदों द्वारा बताए गए आदर्श समाज की। दूसरा, तमाम वर्ग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते, उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। एक तो ऐसे भी आप चारों वर्ण एक समान नहीं है, और दूसरा ये कि वो एक दूसरे के नीचे है। एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, इस तरह से उतरते क्रम में है। 3 विशेषताएं हो गई। एक तो 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और दूसरा इनमें
असमानता, चारों एक समान नहीं है। और तीसरा ये उतरते क्रम में समान नहीं है, इनका उतरता क्रम है, यानी जो नीचे वाला है वो ऊपर नहीं जा सकता और जो ऊपर वाला है वो नीचे नहीं जा सकता। एक जगह बाबा साहब ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया है कि ये जो चातुर्वर्ण्य सामाजिक व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी तुलना हम एक ऐसे इमारत से कर सकते हैं जिसमें कि 4 मंजिलें हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 4 मंजिलें हैं जिसमें कि न नीचे उतरने के लिए सीढ़ी, न ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, न नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। मतलब जो जहाँ पैदा होता है वो वहीं ज़िंदगी गुजारता है, वो वहीं ख़त्म होता है। ये इस तरह की व्यवस्था है। बहुत सुंदर समझाया। और ये एक के नीचे एक होने के कारण इसका जो सामाजिक दर्जा है वो भी अलग अलग है। अधिकारों के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में उनका जो सामाजिक दर्जा किसके बारे में एक समान नहीं है, तो उनके अधिकारों के बारे में और उनकी सुविधा, यानी किसको क्या अधिकार दिए जाए और किसको क्या सुविधा दी जाए, ये एक समान नहीं है। मतलब ऊपर वाले को अधिक अधिकार, अधिक सुविधाएं, उसके नीचे वाले को उससे कम अधिकार, कम सुविधाएं, उससे नीचे वाले को और कम अधिकार और कम सुविधाएं, और उसके नीचे वाले को, चौथे वर्ण को, कोई अधिकार नहीं और कोई सुविधा नहीं। इस तरह से क्षमतावादी व्यवस्था है जो क्रम में एक के नीचे एक है। अपने से संबंध रखने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग को अपने अपने पेशे में लगे रहना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण इस समाज व्यवस्था की विशेषता है कि हर एक का जो पेशा, पेशा का मतलब क्या होता है? आजीविका का साधन, है ना। आजीविका का साधन कैसा है? निश्चित है, आरक्षित है। निश्चित होना, आरक्षित होना कि ये जो ऊपर में है ये यही काम करेंगे, उसके नीचे जो है वो वही काम करेंगे। यानी सबका अपना अपना जो पेशा है वो निर्धारित किया हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो क्या क्या पेशा? तो ब्राह्मण जो सबसे ऊपर में अपने आप को बताता है, उसका काम है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। ये कौन सा पेशा हो गया? पढ़ना, पढ़ाना और संस्कार करना, शिक्षक वाला, है ना। ये शिक्षक वाला पेशा हो गया। ये इन्होंने अपने पास में रिजर्व रखा, अधिकार अपने पास में रिजर्व रखा। इनके अलावा दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता, मतलब दूसरा कोई गुरु नहीं बन सकता। हाँ, पढ़ाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, संस्कार करने का काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये इनका रिजर्वेशन सदियों से। क्षत्रिय का काम है शस्त्र धारण करना और लड़ना। क्षत्रिय मतलब जो राजपाट करता है, जो सत्ता चलाता है, शासन करता है। तो पुराने समय के हिसाब से यहाँ पर व्याख्या की गई है, क्योंकि पहले राजेशाही थी, तो राजेशाही में शस्त्र धारण करते थे और लड़ते थे। अभी उस तरह से शस्त्र धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी बहुत अलग अलग तरीके हैं लड़ाई करने के। तो क्षत्रियों का काम शासन करना और युद्ध करना, ये बताया गया है। मतलब दूसरे लोगों पर शासन करना, सत्ता करना। इसके अलावा दूसरे कोई भी ये काम नहीं कर सकते। मतलब उसके नीचे जो है वैश्य, शूद्र, ये काम नहीं कर सकते। फिर तीसरे नंबर पर जो है नीचे में वैश्य, उनका काम बताया गया है व्यापार करना और कारोबार करना, मतलब बिजनेस करना। जो वैश्य है वो शासन का काम नहीं कर सकते, वो सत्ताधारी नहीं हो सकते, वो केवल व्यापार ही करेंगे, वो उनका रिजर्वेशन है। और जो शूद्र है वो भी व्यापार नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पर शूद्र का काम है, ये जो ऊपर में तीनों हैं, शूद्र के ऊपर कौन है? वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। ये तीनों की सेवा करना। देखो शब्द क्या आया है? सेवा करना, पेशा नहीं। पेशे की बात, तीनों के पेशे की बात हुई है। और चौथे वर्ण के सामने कौन सा शब्द आया है? सेवा करना। क्यों ये शब्दों का फर्क है?
क्योंकि पेशा जो होता है आजीविका के लिए, उसके बदले में उनकी कमाई होती है, इनकम होता है। लेकिन जो सेवा करते हैं उनका कोई इनकम नहीं होता, मतलब वो निःशुल्क होता है, निःशुल्क होता है, सेवा करते रहनी पड़ती है। उनका सेवा करने का, उनके सभी मैले कुचैले गंदे काम करने का ये निर्धारित किया गया चातुर्वर्ण की व्यवस्था में। और इसे वो आदर्श समाज व्यवस्था कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये वेदों से आया हुआ है, और वेद किसने बनाए? तो ईश्वर ने। ऐसी बात ये है, कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों का पेशा नहीं कर सकता, वह उसके पेशे की सीमा में पैर नहीं रख सकता। इस आदर्श सामाजिक के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया और लोगों में इसका प्रचार किया। मैं इसके ऊपर में एक टिप्पणी देती हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना ब्राह्मण कि कोई दूसरे का पेशा नहीं कर सकता, सब अपना अपना ही काम करेंगे, लेकिन स्वयं ब्राह्मण ने केवल अपना पेशा नहीं किया। मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि यदि ब्राह्मणों को शिक्षक का काम नहीं आता है या नहीं मिलता है, या वो पुरोहित का काम नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है कि वो दरिद्र हो जाता है, वो अपने परिवार को नहीं पाल सकता, तो ऐसे सिचुएशन में वो खेती भी कर सकता है, वो व्यापार भी कर सकता है, और वो शासन भी कर सकता है। तो ये अपने रिजर्वेशन में बंधा हुआ है क्या? नहीं। और हम जो इतिहास पढ़ते हैं पुराना, उसमें ये दिखाई देता है कि जितने भी राजा लोग थे, सबके दरबारों में ये सलाहकार के रूप में क्यों काम कर रहे थे? सलाहकार थे। हर राजा के दरबार में ब्राह्मण सलाहकार होता था। अजातशत्रु राजा था ना, राजा बिंबिसार का बेटा राजा अजातशत्रु जो बना, उसका सलाहकार कौन था? वत्साकार ब्राह्मण। ऐसे बहुत सारे राजाओं के उदाहरण दे सकते हैं जिनके दरबार में ये ब्राह्मण लोग पुरोहिताई तो करते ही थे, पुरोहिताई के साथ साथ सलाहकार के पद पर भी होते थे, और ये राजा को सलाह देते थे कि कैसे काम करना है, कैसे शासन चलाना है। और ये जो क्षत्रियों को पढ़ाते थे, तो क्षत्रियों को ये युद्ध विद्या भी सिखाते थे, राजनीति भी सिखाते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये शासन कर रहे थे। और जब बुद्धिज्म आया तो इन्होंने क्या किया? मौर्य काल को कैसे समाप्त किया? सेनापति का भी काम इन्होंने किया, है ना। पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण है हमारे पास, जिसने राजा को कत्ल करके खुद राजगद्दी हथिया ली। तो ये अपने दायरे में कहाँ रहे? अपने पेशे के दायरे में। ये अपने पेशे के दायरे में कहीं कभी नहीं रहे। इन्होंने चारों पेशों को अपनाया, सारे पेशों को अपनाया है, और हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन दूसरे को बोलते रहे हैं कि तुम अपने ही पेशे करते रहो, दूसरे का पेशा नहीं करना। तुम शिक्षक नहीं हो सकते, तुम शासक नहीं हो सकते, तुम व्यापारी नहीं हो सकते, इस तरह से तुम किसान नहीं हो सकते। इस तरह से इन्होंने दूसरों को जो बताया, खुद उस पर अमल नहीं किया, और सब इस पर अपना अधिकार जमाए रखा, विशेष अधिकार जमाए रखा। तो ये तो झूठे लोग हो गए, झूठापन हो गया ना ये। आगे क्या कहते हैं बाबा साहब? लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि इस चातुर्वर्ण के सिद्धांत में जो मेन बात है, विशेषता है, वो है असमानता। यह सामाजिक असमानता किसी सामाजिक खेत की अनायास ब्राह्मणवाद उगी हुई उपज नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि ये जो विषमतावादी व्यवस्था इन्होंने बताई है, ये अचानक से किसी खेत में उगा हुआ नहीं है। ये इनका शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। शास्त्र का मतलब क्या? जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है
उससे सम्मत, उसके आधार पर। क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि ये जो विषमतावादी सिद्धांत है, ब्राह्मणी सिद्धांत, इसका बुद्ध ने जड़ मूल से विरोध किया। कल भी हमने देखे थे कि बाबा साहब ने बुद्ध को क्या बोला? विद्रोही, विद्रोही बोला था, जो गलत व्यवस्था, गलत धारणाओं का, गलत विचारों का विरोध करके एक नई सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था लाते हैं, वो विद्रोही होते हैं। और यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है, जो विषमता पर आधारित है, उसको बुद्ध ने जड़ मूल से विरोध किया, यानी बहुत कठोरता से, यानी उनकी जड़ों पर ही आघात किया। बुद्ध जातिवाद के सबसे बड़े विरोधी थे, वे समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। जातिवाद और असमानता का समर्थन करने वाला एक भी तर्क ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया। क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि जितना भी ऐसा कहीं कुछ बोला या लिखा गया होगा जिसमें जातिवाद को सही ठहराया गया हो या विषमता को सही ठहराया गया हो, ऐसी सारी बातों का बुद्ध ने खंडन किया है। कभी भी इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो आगे वो उसको साबित कैसे करते हैं बाबा साहब कि बुद्ध ने क्या क्या कहा इसके बारे में आगे उदाहरण दिए हैं। ऐसे ब्राह्मण बहुत थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध से विवाद करने का प्रयास किया, लेकिन तथागत ने उन्हें एकदम मौन कर दिया। जो वाद विवाद हुए इस विषय पर, जातिवाद और सामाजिक विषमता के विषय पर या वर्ण व्यवस्था के विषय पर, जब भी कोई ब्राह्मण बुद्धा से वाद विवाद करने आया तो बुद्धा ने अपने तर्कों से उनको चुप कर दिया। आगे वाले के पास उनके तर्कों का कोई जवाब नहीं होता था। इसमें उदाहरण दे रहे हैं मध्यम निकाय से। मध्यम निकाय पाली साहित्य का एक निकाय है, एक ग्रंथ है। उसमें आता है अश्वालायन सूक्त। अश्वालायन एक ब्राह्मण का नाम था, अश्वालायन सूक्त। इसमें ये बताया गया है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने, कि ब्राह्मणी व्यवस्था को ही चोट पहुंचाई ना बुद्धा ने, उनके जो वर्चस्व था उसको चोट पहुंचाई है, तो सारे ब्राह्मण खफा थे। इसलिए एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर अश्वालायन ब्राह्मण को बुद्ध के पास भेजा। अश्वालायन ब्राह्मण को सभी ब्राह्मणों ने मिलकर बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर उनसे जातिवाद के बारे में शास्त्रार्थ करे। शास्त्रार्थ करना यानी उस दिन मैंने बताया था, डिबेट करना, वाद विवाद करना, अपने पक्ष को रखना। अश्वालायन बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष उनके सामने रखा। अश्वालायन ब्राह्मण जो था वो बुद्ध के सामने गया और ब्राह्मण किस तरह से श्रेष्ठ है ये बात उसने उनके सामने में रखी। तब उसने कैसे कहा, कैसे बात रखी अपनी? कहा, श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष सब उनके नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण यानी उजले रंग के, सफ़ेद गोरे, है ना, उसे शुक्ल वर्ण कहते हैं। और शेष सभी कृष्ण वर्ण के हैं, यानी सभी काले हैं। कृष्ण का मतलब काला होता है। केवल ब्राह्मण ही ये गोरे हैं और बाकी सब काले हैं। इस वजह से वो श्रेष्ठ है। अब देखो तमिलनाडु में जाके देखो तो काले ब्राह्मण हैं, और भी बहुत जगह पर हमको काले ब्राह्मण दिखेंगे। वर्ण संकर हो गया क्या? पवित्रता में जो सबसे ऊपर है वो ब्राह्मण है। अब्राह्मणों में पवित्र कोई नहीं है। पवित्र यानी अपने आप को ही पवित्र कहना, अपने आप को शुद्ध कहना। अब किस तरह की पवित्रता और शुद्धता ये नहीं बताए। चरित्र की बात तो ये करते ही नहीं है, चरित्र की कहीं भी बात नहीं आई। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के और औरस पुत्र हैं। इनका जो
सबसे बड़ा आराध्य जो है ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, औरस पुत्र है, उसके मुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी है। इस तरह से आश्वालायन ब्राह्मण ने बुद्ध के सामने ब्राह्मण किस तरह से श्रेष्ठ है ये बात रखी। मतलब गोरे होने से श्रेष्ठ हो गए, पवित्र होने से श्रेष्ठ हो गए। पवित्रता क्या है ये मालूम नहीं, और वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए इसलिए श्रेष्ठ है, और ये ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। इस तरह से बात की है। पूछता है श्रमण गौतम, इस विषय में आपका क्या कहना है? प्रश्न रखा। तथागत के उत्तर ने आश्वालायन को एक बार तो हतप्रभ ही कर दिया। हतप्रभ कर दिया ने आश्चर्य में डाल दिया। गौतम ने ऐसा क्या उत्तर दिया जो उनको आश्चर्य हुआ? बुद्ध ने कहा, आश्वालायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां ऋतुमती नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने यहाँ कहा ना ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां क्या ऋतुमती नहीं होती है? ऋतुमती समझते हैं ना, क्या वो गर्भधारण नहीं करती है और संतान का प्रसव नहीं करती है? यानी क्या उसकी प्रसूति नहीं होती है? अगर ऐसा होता है, यह होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण ही उत्तराधिकारी है? बहुत सटीक बात की है, क्योंकि ये जो मान रहे हैं ना मुख से पैदा होने की बात, इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग कहाँ से पैदा हो रहे हो? या तुम्हारी माता जी पीरियड्स को नहीं होती है, रजस्वला को नहीं होती है, उसके बिना ही पैदा हो रहे हैं क्या? तुम्हारी योनि से बाहर नहीं आता है, मुख से आता है। कितना बुद्ध सीधा सीधा बोल रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। और ये मध्यम निकाय के आश्वालायन सूत्र में दिया हुआ है। ये बाबा साहब ने इतना अच्छा संदर्भ दिया इसमें। तो आश्वालायन क्या कहता है? ऐसा ही है, यह तो ऐसा ही है। वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ आप जो कह रहे हैं ये सच है, ऐसा ही होता है। उनकी भी स्त्रियां रजस्वला को होती हैं, ब्राह्मणों की स्त्रियां गर्भवती होती हैं और उनकी प्रसूति भी होती है। लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ही ऊंचे वर्ण के हैं, वे ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। तब तथागत ने आश्वालायन से दूसरा प्रश्न किया। मतलब ये तर्क बुद्ध ने देने के बाद में भी वो कह रहा है कि फिर भी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। तथागत ने आश्वालायन से प्रश्न किया, आश्वालायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान मानव संतान ही होगी ना? बड़ी सुंदर डिबेट है ये। बुद्धिज्म में कुछ पढ़ना है ना तो बुद्ध के डिबेट्स पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से यदि सहवास करता है तो जो संतान उत्पन्न होगी वो मनुष्य की होगी ना, मनुष्य रूप में पैदा होगी ना। उन दोनों के संयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण करेगा ऐसा तो नहीं है ना। आश्वालायन के पास कोई उत्तर नहीं, वो निरुत्तर हो गया। इस तरह से बुद्ध अपने तर्कों से उनका मुंह बंद कर देते थे। कोई उत्तर नहीं आश्वालायन के पास, क्योंकि स्त्री पुरुष के मिलन से ही ये हो रहा है। मनुष्य को ही पैदा कर रहा है। ये बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ तक नैतिक उन्नति कर सकने की बात है, यानी जो पवित्रता की बात की है उसके बाद, जहाँ तक नैतिक उन्नति की कर सकने की बात है, तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही अपने आप को राग द्वेष से मुक्त कर सकता है? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम ही पवित्र हैं, ब्राह्मण ही पवित्र है। तो पवित्रता किसे कहते हैं? जो सदाचारी हो, जो नैतिकता का पालन करता हो, नीति नियमों से चलता हो, वो पवित्र माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि क्या केवल ब्राह्मण ही है जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं? क्या दूसरा कोई राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता?
प्रश्न तो ये भी है कि इनकी नैतिकता की व्याख्या में क्या राग द्वेष से मुक्त होना है? ये मेरा प्रश्न है कि क्या अगर ये मनुष्य को अपने आप को, ब्राह्मण अपने आप को यदि पवित्र कहता है तो इनकी पवित्रता की व्याख्या क्या है? चित्त में राग द्वेष खत्म कर देना, राग द्वेष लोभ से मुक्त हो जाना, ये पवित्रता है। तो क्या ब्राह्मण इस व्याख्या को मानते हैं? क्या वो ऐसी कोशिश करते हैं कि वो किसी से राग न करे, किसी से द्वेष न करे, किसी से घृणा न करे, किसी से नफरत न करे? क्या ऐसा वो मानते हैं? तो उनके पवित्रता की व्याख्या में तो नैतिकता है ही नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि वो जो सिद्धांत बता रहे हैं वर्ण व्यवस्था का, जिसमें कि कोई भी समान नहीं है ना, सब विषमता है, सब एक दूसरे के ऊपर में है, तो नैतिकता से तो इनका दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। तो फिर ये अपने आप को पवित्र कैसे बोल रहे हैं? आश्वालायन क्या कहता है? हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि केवल ब्राह्मण ही राग द्वेष से मुक्त हो सकता है, बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अपने चित्त पर काम ही नहीं कर सकते, ये राग द्वेष लोभ से मुक्त हो ही नहीं सकते, ये पवित्र हो ही नहीं सकते, ऐसा वो मानते हैं। आश्वालायन, क्या तुमने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देश में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं? अब बुद्ध का देखो, हमको पता चल रहा है कि विश्व में कहाँ क्या होता है, क्या चल रहा है, कैसी व्यवस्था, इसकी भी उन्हें जानकारी है। इसलिए वो उदाहरण किसका दे रहे हैं? बुद्ध उदाहरण दे रहे हैं यमन देश का, कंबोज का। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पड़ोसी देश है और यहाँ केवल दो तरह के वर्ग होते हैं। कौन से दो तरह के वर्ग? तो एक आर्य और दूसरा दास। आर्य का मतलब स्वामी, मालिक, और दूसरा है दास यानी गुलाम, यानी जिसके पास में बहुत धन संपत्ति होती है ना, वो मालिक हो जाता है। और दूसरा वर्ग उनके अंदर काम करता है, उनके काम करता है, गुलामी करता है, वो दास कहलाता है। ये दो ही वर्ग रहे हैं विश्व में अन्य देशों में, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे 4 वर्ण बताए जा रहे हैं। तो ये क्या कहता है? अब यहाँ पे एक शब्द और भी आए हैं, आर्य शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। आर्य मतलब स्वामी। आर्य का मतलब डिक्शनरी में सभ्य भी दिया हुआ है, इंग्लिश में नोबल लिखा हुआ है। और इसी को हम लोग अर्य अर्य कह रहे हैं, जबकि इसका पाली ट्रांसलेशन करेंगे तो अय्य होगा, अर्य नहीं होगा। आर्य पुल्लिंग और आर्या स्त्रीलिंग। और इसका पाली वर्जन क्या होगा? अय्य अय्या। क्यों जी? अय्या जी बोलते ना जी, सब अपने आप को अय्या जी बोल रहे ना। तो आर्य का पाली में अय्य या अय्या होगा, पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के हिसाब से। अर्य नहीं होता है, इसके तरफ ध्यान दो। और यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं बोला गया है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ नहीं बोला है, जो आप बोलते हैं ना आर्य का मतलब श्रेष्ठ सत्य, श्रेष्ठ 4 सत्य, श्रेष्ठ अष्टांगवाद। नो, आर्य का मतलब यहाँ पे स्वामी, मालिक, जिसके हाथ में सब अधिकार होता है। और ये पुरुषों को ही विशेषण लगता है, मनुष्यों को विशेषण लगता है, भावनाओं को नहीं लगता है ये विशेषण। तो ये बता रहे हैं कि अन्य देशों में किस तरह से दो ही वर्ग है, एक आर्य का और एक दास का। आश्वालायन क्या कहते हैं? हाँ, मैंने ऐसा सुना है। आश्वालायन कह रहे हैं हाँ, आप जो कह रहे हैं मैंने सुना है। तो फिर ये कहते हैं, यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण्य एक आदर्श समाज है तो फिर यह सभी देशों में क्यों नहीं? बुद्ध प्रश्न कर रहे हैं कि ये इतना ही आदर्श है, आदर्श मतलब आइडियल है, तो सबके लिए सुटेबल हो, अच्छा हो, तो ये ऐसा आदर्श समाज है तो अन्य देशों में अभी तक क्यों नहीं है? क्या बाकी देशों में भी सारे मूर्ख हैं,
सिर्फ यहीं पर ब्राह्मण बहुत होशियार हैं, बाकी देशों में लोगों को बुद्धि नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं चातुर्वर्ण व्यवस्था की उनके देशों में? इतना अच्छा है तो बहुत सटीक सवाल है। इनमें से किसी भी एक बात को लेकर आश्वालायन अपने जातिवाद और असमानता के पक्ष का समर्थन न कर सका। यानी आश्वालायन बुद्ध के सामने निरुत्तर हो गया, उसके पास में उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था, वो एकदम मौन हो गया और उसे वहाँ से मौन रह जाना पड़ा। अंत में आश्वालायन को बुद्ध का शिष्य बनना पड़ा। देखो उस समय में ऐसा माहौल था कि जब बुद्ध अपने तर्कों से, अब यहाँ पर देखो तर्क की बात की है, बुद्ध ने तर्क किए हैं, संदर्भ देकर तर्क किए हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, स्त्रियों के बारे में जो बोला है, बच्चे पैदा करने के बारे में जो बोला है, अन्य देशों का जो उदाहरण दिया है समाज व्यवस्था के बारे में, ये समाज में या परिवार में जो भी अनुभव होते हैं इसके आधार पर बोला है, उसके आधार पर उन्होंने तर्क किया है। और उस समय के मैं कहूँगी कि ब्राह्मण अच्छे ही थे कि वो अपनी हार मान लेते थे। बुद्ध के तर्कपूर्ण बातों के आगे वो अपनी हार मानकर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमको कठिनाई क्यों हो रही है? आज के ऐसे लोग नहीं हैं, ब्राह्मणों में ही क्या, बहुजनों में भी ऐसे लोग नहीं हैं कि सही तर्क सुनने के बाद में वो मान जाए, हार माने और कहे कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल सटीक लगी है। सिंपल मोमबत्ती जलाने को लेकर तक तर्क से बात करने के बावजूद हमारा बहुजन समाज मोमबत्ती जलाने में, अगरबत्ती जलाने में लगा। इतनी छोटी सी बात भी तर्कपूर्ण समझाने के बाद में भी मानने को तैयार नहीं। अड़ियलपना सिर्फ मुनि में नहीं है, अड़ियलपना हमारे अंदर भी बहुत है। तुम कितना भी समझा दो, कितना भी तर्क कर लो, कितना भी आप प्रैक्टिकली उसको साबित कर दो, फिर भी मेरी मुर्गी की एक टांग नहीं बनती जी, एक तो भी जला लो क्या। तो ऐसी बात है। यहाँ पर वो आश्वालायन और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने भी बुद्ध के साथ में वाद विवाद किया, जब वो हार गए वाद विवाद में तो उन्होंने बुद्ध को गुरु माना। ऐसी आज की परिस्थितियाँ नहीं हैं, ऐसा वातावरण आज का नहीं है, ये बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं बाबा साहब। ये किसका उदाहरण है? वासेट्ठ नाम का, वासेट्ठ नाम का ब्राह्मण। वो तथागत की शरण ग्रहण कर ली। दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिए उसे बुरा भला कहते थे। वासेट्ठ नाम का एक ब्राह्मण था, वो भी इसी तरह से तथागत बुद्ध की शरण में आया था। तो तुम क्यों तथागत बुद्ध की शरण गए हो, इसके लिए सारे ब्राह्मण उसको बहुत बोलते थे, उसकी बहुत आलोचना और टीका टिप्पणी करते थे। किस तरह की आलोचना करते थे? वो कहते थे, वासेट्ठ ने बुद्ध को बताया कि ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सबका निकृष्ट है। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण होता है, दूसरे वर्ण कृष्ण होते हैं। ये पहले इसमें भी आ चुका है। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न है, जबकि वो हमारे जैसे पैदा हो रहे हैं ना, उसी ब्लड से आ रहे हैं। अब्राह्मण ने, केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के पुत्र हैं और उन्हीं की संतान है। इस तरह से वही बातें रिपीट हुई है। तो वो सारे ब्राह्मण वासेट्ठ को कहते हैं कि जहाँ तक तुम्हारी बात है, वासेट्ठ को कह रहे हैं सारे ब्राह्मण, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके, अभिजात वर्ग यानी जो श्रेष्ठ है, सबसे आगे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग की संगति की है। यानी बुद्ध का जो वर्ग है ना, उसकी शरण क्या, उसको ये नीचे का वर्ग कह रहे हैं। क्योंकि बुद्ध कहाँ से आए थे? क्षत्रियों से आए थे, है ना, क्योंकि उनके कपिलवस्तु में वो शासक थे, शासक थे ना, शासक जो होता था उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुमने अभिजात वर्ग का त्याग करके नीचे वर्ग की संगति की है,
तुम उन सिर मुंडों में शामिल हो गए हो। यानी बुद्ध के पास में जो भी शरण गया उन सबको टोटली इन्होंने निचले वर्ग का कह दिया। उन गवारों में, उनको गवार भी कह रहे हैं, उन गवारों में, उन कृष्ण वर्णीय लोगों में, यानी जो काले लोग हैं उनमें, उन शूद्रों में तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं। वासिष्ठ को कह रहे हैं कि तुमने जो किया वो उचित नहीं है। लास्ट का जो सेंटेंस है, शूद्रों को क्या कह रहे हैं, हमारी जाति की यानी ब्राह्मण जाति की जूतियों से उत्पन्न वर्ण, यानी पैर से उत्पन्न कह रहे हैं। पैर भी नहीं कहा है, जूती कहा है, यानी वो अपने पैर में जो जूते पहनते थे वो जूते से उत्पन्न, और यही पैर की जूती स्त्रियों को कहा है। तो वो क्या कहता है वासेट, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ते। बिल्कुल यही डर हम आज भी हमारे लोगों में दिखता है कि किसी ने सही बात को मान लिया, सही लोगों की संगति कर ली, तो दूसरे बोलेंगे अरे तुमने गलत लोगों की संगति कर ली, वो गलत लोग हैं, वो सही नहीं पढ़ाते, वो गलत पढ़ा रहे हैं, ये सच्चा बुद्धिज्म नहीं है। पूजा पाठ कर्मकांड करना सच्चा बुद्धिज्म है, दिए जलाना सच्चा बुद्धिज्म है। वो जो बोल रहे हैं ना वो गलत लोग हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, तुम उसकी संगति में चले गए, यानी नीचे के वर्ग में चले गए, नीच लोगों के पास चले गए। ये आज भी है हमारे ही लोगों में। अभी हमको दूसरों में सुधार नहीं करना है, पहले अपने में सुधार करना है। तो क्या कह रहे हैं बुद्ध वासिष्ठ, तो निश्चय से यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो वह अपनी प्राचीन परंपरा को भूल गए। सभी दूसरे वर्णों की स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियाँ भी संतान उत्पन्न करती है तथा उसका पालन पोषण करती देखी जाती है। ऐसा होने पर भी यह सभी माता की योनि से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्रह्मा की रचना है तथा ब्राह्मण ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। ये सब कहना बकवास, ये सारी चीज़ें बकवास है। जब अच्छे से जान रहे हैं, पहले से शुरू से ही जान रहे हैं कि वो कैसे पैदा हो रहे, इसके बावजूद ऐसी बात कर रहे हैं। अब और एक उदाहरण दे रहे हैं ऐसुकारी ब्राह्मण का, ये मध्यम निकाय में दिया हुआ है। ये जो ऊपर का वासिष्ठ का जो उदाहरण दिया था, ये सुत्त निपात में पेज नंबर 115 पर दिया हुआ है। ये बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आनंद कौशल्यान जी का, जिन्होंने बाबा साहब का ये ग्रंथ अनुवाद किया और पढ़कर उन्होंने सारे संदर्भ खोज के निकाले कि बाबा साहब ने ये कहाँ से लिया है। अन्यथा सारे लोग कह रहे थे कि बाबा साहब ने ये पाली साहित्य से नहीं लिया है। तो आनंद कौशल्यान जी का हमारे ऊपर ये उपकार है कि उन्होंने ये सारे संदर्भ यहाँ पे दिए, तो हमारे लिए और आसान हो गया चीज़ों को समझना। तो ऐसुकारी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। 3 बातों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया। 3 बातें उन्होंने डिबेट की ऐसुकारी ब्राह्मण ने बुद्ध से। पहला प्रश्न किया वह पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था, जो हमने पहले बात की कि पेशों का स्थायी वर्गीकरण, यानी ब्राह्मण का पेशा यही रहेगा, क्षत्रिय का यही रहेगा, शूद्र का ये रहेगा। ये जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था पेशों का कि तुम यही कर सकते, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं कर सकते, तो ये स्थायी वर्गीकरण बोला गया है। इसके पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, किसने? ऐसुकारी ब्राह्मण ने, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि है इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे, सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे जो पेशे का वर्गीकरण है उसके तहत ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ये कहता है कि हम सब सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सबसे ऊपर है, तो हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के नीचे के जो तीनों हैं वो हमारी सेवा के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। ये स्पष्ट कर रहा है। श्रमण गौतम, सेवा के 4 विभाग किए गए हैं। ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा, क्षत्रिय द्वारा की जाने वाली सेवा। अब यहाँ पे जो पहली बात की गई है ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली, यानी ये उनका पेशा है, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना, पुरोहिताई करना, राजाओं के सलाहकार होना, उनको सलाह देना कि कैसे राजनीति की जाती है, ये सब उनके इसमें। क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है।
यानी जो शूद्र है, सबसे नीचे जो चौथा वाला वर्ण है, उसकी सेवा कोई नहीं करेगा। जैसे वैश्य है तो वैश्य क्षत्रिय की भी सेवा करेगा, ब्राह्मण की भी सेवा करेगा। जो क्षत्रिय है वो अपने से ऊपर ब्राह्मण की सेवा करेगा, लेकिन अपने से नीचे वाले की सेवा, वैश्य की सेवा नहीं करेगा। और जो सबसे नीचे है उसके हिस्से में ये तीनों की सेवा आ गई है। इस तरह से ये वर्गीकरण है। श्रमण गौतम का इसके बारे में क्या मत है, ऐसा पूछा येसुकारी ब्राह्मण ने। बुद्ध ने कहा, येसुकारी ब्राह्मण से एक एक प्रति प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण से सहमत है? फिर वो पूरी दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं। ये जो तुम वर्गीकरण बता रहे हो ना कि किसने किसकी सेवा करनी चाहिए, हाँ, नीचे वाले ने ऊपर वाले की सेवा करनी चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाले की सेवा नहीं कर सकता, ये जो वर्गीकरण आप बता रहे हो, क्या संसार में ऐसा ही है? संसार इस बात से सहमत है? मतलब अन्य देशों की बात कर रहे हैं कि अन्य देश क्या इस बात से सहमत हैं? तो ये कहता है, जहाँ तक मेरी बात है न मैं यही करता हूँ न कभी। यानी बुद्ध कह रहे हैं, आंसर दे रहे हैं उसको कि मेरी इसके बारे में सोच क्या है कि मैं इसके पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं। मतलब न मैं यही कहता हूँ कि सभी सेवाएं की ही जानी चाहिए, न यह कहता हूँ कि सभी सेवाएं नहीं की जानी चाहिए, दोनों नहीं कहता हूँ। तो क्या कहते हैं बुद्ध का एक तीसरा ही अलग आंसर है। आंसर क्या है? यदि किसी सेवा के करने से या किसी पेशे के करने से, यहाँ पे ब्रैकेट में पेशा भी लिखा हुआ, मतलब किसी भी काम के करने से आदमी की स्थिति अच्छी न होती हो, खराब होती हो, तो वह सेवा नहीं की जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी सेवा के मैं पक्ष में नहीं हूँ जिससे सेवा करने वाले की हालत खराब हो, उसकी स्थिति खराब हो, उसकी परिस्थिति खराब हो। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे समाज के जो है, जो सफाई कर्मचारी है, वो गटर में उतरते हैं, है ना। सफाई कर्मचारी गटर में उतरते हैं, उसमें पूरी तरह से वो डूबते हैं ना, गर्दन से भी ऊपर तक उनके सांस में वो सब गंदगी समा जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ जो जहरीली गैस होती है उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये सेवा कार्य उचित है? यानी बुद्ध जो जवाब दे रहे हैं कि मैं ऐसे किसी सेवा के पक्ष में नहीं हूँ जिससे सेवा करने वाले की स्थिति और परिस्थिति खराब हो। स्थिति यानी उसकी खुद की अपनी स्थिति, और परिस्थिति यानी जो पारिवारिक और सामाजिक स्थिति है वो सारी, क्योंकि उसके आधार पर उसका स्टेटस है। अगर कोई ये सफाई कर्मचारी का काम करता है तो दूसरे लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, अच्छी दृष्टि से देखते हैं क्या? उसके साथ छुआछूत करते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते, उसके साथ संबंध नहीं करते, किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं, पारिवारिक संबंध नहीं करते हैं। विवाह की बात तो बहुत दूर की रही, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो बुद्ध की बात ये बिल्कुल सही बात है कि वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की सेवा के पक्ष में मैं नहीं हूँ। दूसरी ये बात, वो सेवा सही है जिससे कि आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर हो। कौन से सेवा के पक्ष में है, कौन से पेशे के पक्ष में है? जिससे आदमी की स्थिति बेहतर हो जाए, अच्छी स्थिति में आ जाए, उसकी परिस्थितियाँ बदल जाए, मतलब उसकी तरक्की हो जाए, ऐसे सेवा के मैं पक्ष में हूँ, ऐसे पेशे के मैं पक्ष में हूँ। अब हम फिर सफाई कर्मचारी का उदाहरण लेंगे। उसमें उसके आर्थिक स्थिति में बदलाव होता है, लेकिन सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं होता, उसका स्टेटस नहीं बढ़ता है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनकी स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। आदमी दूसरे आदमी को सम्मान की नज़र से देख रहा है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर इतने विद्वान हुए, हर तरह का नॉलेज था उनको, उन्होंने भारत का संविधान भी लिखा, इसके बावजूद भी जो ये विषमतावादी विचारधारा के लोग हैं वो उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं। उनको सहन नहीं होता है तो उनकी मूर्तियां तक तोड़ते हैं। वो तो अभी नहीं रहे,
उनकी मूर्ति तक बर्दाश्त नहीं होती। और यही काम बुद्धा ने किया, इनकी विषमतावादी व्यवस्था का खंडन किया इन्होंने, उसकी आलोचना की। तो बुद्ध की भी मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा है। उत्खनन में सारी बुद्ध की टूटी हुई मूर्तियाँ निकल रही है। आपने वो फिल्म देखी क्या, थंगलान पिक्चर देखी? उसमें बताया गया है कि कैसे वो ब्राह्मण वो मूर्ति की मुंडी छाटता है ना। विचारधारा बर्दाश्त नहीं हो रही है, समतावादी विचारधारा बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो इंसान अभी नहीं है, लेकिन उनके विचार लेकर हम चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति उनको मूर्तियों में भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए मूर्तियों को तोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि वो बहुत सही काम करके गए हैं, बहुत सही विचार दे के गए हैं। तो ये इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो भी पेशा हम करते हैं वो पेशा, उसको सेवा का है, सिविल सर्विसेज कहते हैं ना, सेवा मतलब सर्विस। आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, या कोई प्राइवेट सेवा में हैं, जो भी आपका काम है, तो वो काम करने से यदि आपका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है, आपको सम्मान की नज़र से देखा जाता है, आपका हर तरह से उत्थान होता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह का अगर उत्थान होता है तो वो पेशा सही है। अन्यथा वो पेशा आपके लिए सही नहीं है, वो सेवा कार्य आपके लिए सही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति अस्पृश्य समाज से जो आता है तो उसको तक समानता का अधिकार नहीं मिलता है, उसको तक मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। ये जो विचारधारा है ब्राह्मणी सिद्धांत की, विषमतावादी, ये आज भी सबके दिमाग में है कि तुम कितने भी बड़े ऊंचे पद पर चले जाओ, वो तुम्हारे साथ ऐसा ही निम्न व्यवहार करते हैं। तो बुद्ध का विचार स्पष्ट हो गया काम के बारे में, जो उन्होंने तय किया कि ब्राह्मण ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा, वैश्य ये काम करेगा। बुद्ध बिल्कुल इससे सहमत नहीं है, पेशे के वर्गीकरण से वो सहमत नहीं है, और पेशा कौन सा करना चाहिए ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिससे कि आदमी का उत्थान हो, विकास हो, वो सही है। इसी एक कसौटी पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों सभी की सेवा कसी जानी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को अच्छा बनाती हो। ये एक विषय पर उनकी चर्चा हो गई। दूसरा चर्चा का विषय था जो येसुकारी ब्राह्मण ने उपस्थित किया, वह यही था कि आदमी के दर्जे का विचार करते समय उसकी वंश परंपरा का भी विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब बात पेशे की हो गई थी, वो क्लियर हो गई। अब बात आ रही है वंश की, कि तुम कौन से वंश में पैदा होते हो। तुम जिस वंश में पैदा होते हो उसके आधार पर तुम्हारा सामाजिक दर्जा होता है। जैसे अभी हाल ही में पूना की घटना सबने सुनी है। पूना में क्या हुआ, 3 लड़कियों के साथ में, नहीं मालूम, आप तक वो वीडियो नहीं पहुंचा। पूना में कितना आंदोलन चल रहा है उसके लिए। एक महिला की उन्होंने मदद की, 3 लड़कियों ने जो हॉस्टल में रहती थी, शरीर अपने परिवार में सताई हुई लड़की थी जो घर से निकल कर आई अपनी जान बचाने, उसकी मदद की उन्होंने। उसको एनजीओ का पता दिया और एनजीओ वालों ने उसको आसरा दिया, अपने यहाँ पर सुरक्षित रखा। तो ससुराल वालों ने मिसिंग की रिपोर्ट की, और मिसिंग की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की उसको खोजा, तो उनको पता चला कि ये 3 लड़कियों ने उनको मदद की थी। तो वो 3 लड़कियों के पास में पहुँचे जो हॉस्टल में रहती थी, उनको बिना कुछ बताए वहीं उनको बहुत उत्पीड़ित किया, उनको ज़बरदस्ती थाना लेके गए और उनको बहुत टॉर्चर किया, और जाति के आधार पर उनको बहुत कुछ अपमानित किया, इतना कुछ सुनाया वो देखने सुनने लायक नहीं है, इतना उन्होंने जाति के आधार पर उनको टॉर्चर किया। तो ये आज भी स्थिति है। तो वंश, हाँ, वंश की बात हो रही है। वंश परंपरा के ऊपर में लोग ये कहते हैं कि हम इस वंश में पैदा हुए तो हम बहुत महान हैं। अभी आज भी चल ही रहा है। कोई कहते हैं हम साक्या वंश के हैं तो हम ग्रेट हैं, कोई कह रहा है कि हम ग्रेट चमार है, कोई कह रहा है हम ग्रेट महार है। अभी भी इसी में उलझे हुए हैं, क्योंकि ये धम्म अच्छे से नहीं पढ़े। कब से वर्षावास में बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन गंभीरता से इन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है। बाबा साहब ने बोला बुद्धिस्ट हो जाओ, लेकिन ये अभी भी पुराने इसमें ही अटके हुए हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं
इस प्रश्न का तथागत ने यूँ उत्तर दिया, जहाँ तक वंश परंपरा के अभिमान की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है उससे उसका नामकरण मात्र होता है। जहाँ भी आदमी पैदा हो रहा है, जिस खानदान में हो रहा है, वंश में हो रहा है, तो उसके आधार पर उसका नामकरण हो रहा है। यह क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ, ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ, वैश्य वंश में पैदा हुआ, शूद्र में पैदा हुआ, जैसे जैसे जिस प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है उससे उसका नामकरण हो जाता है। आग का उदाहरण दे रहे हैं, ईंधन की आग। हाँ, तो कैसे क्या क्या जलाते, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से जो आग पैदा होती है तो लकड़ी की आग कहते हैं। चैली, चैली क्या है मुझे मालूम नहीं, चैली जलाते हैं तो चैली की आग बोलते हैं। लकड़ी की गांठ जलाते हैं तो लकड़ी के गांठ की आग कहते हैं। गोबर जलाते हैं तो गोबर की आग कहते हैं। इसी प्रकार आदमी के लिए सतधम्म ही उसका वास्तविक धन है। जन्म से तो आदमी के चारों वर्णों में से किसी न किसी एक वर्ण में गिनती मात्र हो रही है। ये उस समय की बात कह रहे हैं जब वर्ण व्यवस्था थी। उस समय जहाँ भी वो पैदा हो रहा है उससे उसको एक नाम मिलता था, उससे पहचान होती थी। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ वहाँ से निकली हुई आग की तरह है, जैसे लकड़ी, गोबर, ये सब। वास्तविकता क्या है कि वो जिस सतधम्म को पालन करता है, यानी उसका जो कुशल कर्म है वही उसका वास्तविक धन है। जन्म से तो आदमी केवल वर्ण की पहचान लेता है या अपने वंश की, खानदान की, जैसे आप लोग भी लगाए हो मेचराम, गजबी, ये गणवीर, ये अमुक तमुक बहुत लगाए हुए हो तो ये केवल आपके उस खानदान की पहचान नाम मात्र है। लेकिन वास्तविक आपकी जो पहचान है जो कैसे बनती है, आपके सतधम्म के राह पर चलने से, कुशल कर्म करने से। ये वो कह रहे न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने से और न धन होने से कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न होना एक आदमी भी हत्यारा, वो कह रहे हैं कि किसी अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ तो वो हत्यारा भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, चुगलखोर हो सकता है, कठोर बोलने वाला, बकवास करने वाला हो सकता है, लोभी और द्वेषी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि वाला भी हो सकता है। यानी किसी भी वंश में पैदा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छे में हो बुरे में हो। ये अच्छा बुरा तो ये वंश के नाम पर ठहराने की कसौटी ही नहीं है। कसौटी यह है कि तुम अपने चित्त से क्या सोचते हो, कैसी वाणी बोलते हो और कैसे कर्म करते हो। इससे ही अच्छा या बुरा ठहराया जा सकता है। ये यहाँ पर तथागत बुद्ध कह रहे हैं। और इसी के आधार पर तुम्हारा जो सामाजिक दर्जा है वो भी तय होना चाहिए। एसुकारी ब्राह्मण का तीसरा प्रश्न था पेशे या जीविका के साधन के संबंध में। एसुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीविका के साधनों का विधान है, वो जो हम पहले ही बोल चुके हैं। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं। ये ब्राह्मणी सिद्धांत। ठीक वैसे ही जैसे कोई चौकीदार किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। यानी आज के समय में हम देखेंगे कि हम अगर निम्न माने गए हैं, हमें पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, पढ़ाने का अधिकार नहीं था, और आज हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना। हमारे समाज से कई लोग प्रोफेसर हो गए हैं, है ना, टीचर हो गए हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से हमने उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्ध के समय में स्त्रियां जब संघ में शामिल होना चाहती थी तो ब्राह्मणों का ही ज़्यादा विरोध था। और कौन से ब्राह्मणों का? जो संघ में थे, उन्होंने ज़्यादा विरोध किया था। जो भिक्खु बने हुए उनका ही ज़्यादा विरोध था। आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से उसको समझ पाएंगे, भिक्खु निसंघ का इतिहास। तो इनकी सोच में क्या है कि अगर इनको हमारे जैसा अधिकार मिल गया, मतलब इन्होंने हमारे हक, अधिकार, संपत्ति पर डाका कर दिया, कब्जा कर लिया। इनकी ऐसी सोच है। मतलब अगर वो गुरु के स्थान पर है ब्राह्मण और हम भी गुरु बनते हैं तो उनके जैसा ही सम्मान हमको मिलेगा। और ये नहीं चाहते कि हमारा सामाजिक दर्जा इतना ऊंचा हो जाए उनके बराबरी का, हमें उनके बराबर में मान सम्मान मिले, ये नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पेशे की बात हो रही है कि उनकी सोच ऐसी है। तो क्या कहते हैं बुद्ध, क्या कहते हैं कि सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत है। फिर दुनिया की बात है,
क्या दुनिया में इसको मान्यता है? तो येसुकारी ब्राह्मण कहते हैं नहीं, दुनिया को इस बात पे इससे सहमत नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि अन्य देशों में जाकर वहाँ पर भी इन्होंने ये जाति प्रथा लेके गए हैं ना। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे अपने साथ साथ जाति प्रथा लेके जाएंगे। और सच में ये विदेशों में भी गए तो वहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह की हरकतें की हैं, ऐसी सोच फैलाई है, तो इनका विरोध विदेशों में भी हो रहा है। यानी विदेशी लोगों की जो सोच है वो इनके जैसी सोच नहीं है, वो इन ऐसी बातों से सहमत नहीं है। और ये बात 2500 साल पहले बुद्ध कह रहे हैं। यानी उस समय भी विदेशी लोगों की ब्राह्मणी सिद्धांत से सहमति नहीं थी और आज भी विदेशी लोगों की इनके ब्राह्मणी सिद्धांत से सहमति नहीं है। लेकिन बुद्धा के जाने के बाद में जो थेरवाद आया महाकाश्यप के समय से, पहली संगीति से, वो थेरवाद भारत और उसके आसपास के राष्ट्रों में गया और वहाँ पर हमें आज विषमतावादी व्यवस्था दिख रही है। इस तरह से वासेट को तथागत ने ऊंचे आदर्श का महत्व समझाया, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, यही तथागत की देशना थी। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो, जैसे वे है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे वे है। ये बात बुद्ध बता रहे हैं। हम यही रुकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कहाँ हम पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, ये महत्व नहीं रखता है, बल्कि सबको एक जैसा समझना ही ज़रूरी है, वही सद्धम्म है। आगे की बात हम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।